जय परमेश्वर। दोस्तों, हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज भाइयों, इस बात पे ख्याल करो कि आज जो विज्ञान और साइंस और ज्योतिष विद्या कहते हैं कि वहीं में गर्मी इस तरह से पड़ेगी कि 45 से और 55 डिग्री गर्मी हो जाएगी, तो बाहर मत निकलो। दोस्तों, ये गर्मी का पड़ना असल में क्या है, ये अनोखदास जी महाराज ने अपनी किताब में बड़े आसानी के साथ संसार को बताया है। इसके दुनिया ये कहती है कि सूरज चंद्रमा रावण के रसोड़े को तपता था। ये बात खिलाफ है, क्योंकि दुनिया की अकल ऐसी खराब कर दी है कि झूठी बात जो कोई जमीन के पर्दे पर कहता है उसको यकीन से सच्चा मान लेते हैं। जिसकी वजह यह है कि सब संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिसे झूठी बात को भी सच्चा मान लेते हैं। देखो भाई कि सूरज चंद्रमा कौन सा आदमी थे कि जो रावण के रसोड़ों को तपते थे। तो ये बात तो इस तरह से है कि जिस तरह से अपनी देह के अंदर रोशनी होती है, उसी तरह से जमीन माता के देह में भी सूरज चंद्रमा कुवैत के सबब से रोशनी रखते हैं। सो ये बात इस तरह से है कि जमीन के पेट में अग्नि का रोग जादू से कर देवे तो पहाड़ या और कोई जगह आप ही जलने को लग जावे। सो वो जगह अग्नि के रोग की वजह से ऐसी तपती है कि जो चाहो तो खाना वगैरह उस जगह पका लो। और ये अग्नि का रोग ऐसा है कि जैसे आदमी के पेट में या बदन में गर्मी की आग उठ जावे, इसी तरह से जमीन को भी गर्मी वगैरह का रोग कर देते हैं। और अपना जाल प्रकट न होने के लिए ऐसी ऐसी बातें प्रकट कर देते हैं कि सूरज रावण का रसोड़ा तपता था, और असल में जमीन माता को ये रोग अग्नि का कर देते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिसे जमीन माता के रोगों को समझते ही नहीं। जादू से जमीन माता को फाड़ भी देवे जब भी नहीं समझे, और ये जानते हैं कि जमीन माता का भी, और ये नहीं जानते हैं कि जमीन माता का भी हमारे मुआबिक जिंदा शरीर है। जो ये बढ़ती है तो इसको भी बहुत दर्द होता है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। ये जो रुतें बनाई है गर्मी, सर्दी और बारिश की, सतयुग में ये कोई रुतें नहीं थी मेरे भाइयों। सतयुग में महीने का महीने बारिश होता था और जमीन माता का शरीर निरोगा था और पहाड़ों में रोशनी थी और हवा भी ज़्यादा नहीं चलती थी और गर्मी भी नहीं पड़ती थी और ठंडी भी नहीं पड़ती थी। ये ठंडी और गर्मी ये जमीन माता को ताव की बीमारी है, यानी बुखार। ये जमीन माता को ठंडे ताव और गर्म ताव की बीमारी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए लंका के ढेड़ों ने राक्षसी पाप से कर रखी है। ये 12 मास ही जमीन माता को रोग रखते हैं और सूरज चंद्रमा तो एक मामूली कील पर घूमते हैं। ये जमीन माता के शरीर में जोत है, जो अपने शरीर में जैसे नाक की वजह श्वासें लेते, वैसे जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा एक जोत है। तो मेरे भाइयों, सूरज और चंद्रमा की वजह से गर्मी नहीं पड़ती है। गर्मी तो ऐसे पड़ती है, जमीन माता को ताव की बीमारी कर देते। हिंदुस्तान के सौदागर बनिए महाजन बेईमान लंका के ढेर 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते। जब वो पाप आके जमीन माता को लगता है, झाड़ वनस्पति को लगता है, जानवरों को लगता है और आदमियों को, सब पंखेरों वगैरह को लगता है। तो मेरे भाइयों, ये साध अनोखदास महाराज किताब जगत हित कारणी एक बार जरूर पढ़ो और पढ़कर इंसाफ करो, तब मालूम पड़ेगा ये जितनी भी दुनिया में खराबियाँ हो रही है और कम उम्र में मौत होती है। और ये गर्मी का जो बताते हैं कि 29 मई को इतनी गर्मी पड़ेगी, तो भाइयों ये गर्मी का पड़ना जमीन माता को ताव की बीमारी है और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप की वजह से हो रहा है। ये कलयुग नहीं कल्लु काल है और ये हिंदुस्तान के बनियों के पाप का नाम है। और इनकी जगह, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक कहती है, मुसलमान जन्नत कहते हैं और अंग्रेजी लोग हेवन हिल्स कहते हैं, वो इन बनियों के सौदागर महाजनों के पाप करने की जगह है मेरे भाइयों। वो कोई जन्नत नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ से आज दिन तक कोई वापस नहीं आया। वहाँ सिर्फ और सिर्फ सेठ महाजन जाते हैं, पाप करने के लिए खर्च मुकरा भेजते हैं, जब जाके दुनिया में बुरा होता है। इसका सबूत किताब जगत हित कारणी है मेरे भाइयों। एक बार इस किताब को पढ़ो और हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, इस किताब को एक बार पढ़ के इंसाफ करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, सतयुग हो जाए, किसी में खार कार नहीं रहे, कोई आतंकवादी नहीं बने, कोई
जुल्म करने वाला पैदा नहीं होए और कोई हिंदू मुसलमान और अंग्रेज सब में भाईचारा कायम हो जाए। ये किताब जगत हितकारिणी है, उसका सबूत और इंसाफ करने से सब मालूम हो जाएगा मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। किताब जगत कहानी के लिए सावणी अनुराग शिकवत मारवाड़ 30 चित्र से संपर्क करें हर महीने की महीने 17 तारीख को। जय परमेश्वर।